सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। स्वागत है, थैंक यू, वेलकम सर। सो मच अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम लोग सुन रहे थे माननीय डॉक्टर आशीष सिंह सिसोदिया जी को, जिनके अच्छे इनिशिएटिव की वजह से आज हम सब लोग एक संगठन के तौर पर दिखाई देते हैं। तो मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर का कि उन्होंने कम से कम इंसानियत के लिए ये सोचा। जैसा उन्होंने बताया कि खाने पीने के वादे नहीं बनते, वो लोग वो कोई भी इनिशिएटिव लेकर के अगर वो आए तो वो चाहते थे कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन किया जाए, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति भी कुछ रिटर्न हमें देकर के जाना होता है। खाली खाए पिए आए इस दुनिया में रहे और चले गए तो उसका कोई बहुत ज्यादा मोल नहीं है, कोई याद नहीं रखता किसी को। लेकिन जो काम सर कर रहे हैं, युगों युगों तक वो चीज याद रखी जाएगी कि किसी एक आदमी के इनिशिएटिव की वजह से इतना बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना, जिससे कि लोग कमा खा रहे हैं, अपना फाइनेंशियल स्तर सुधार रहे हैं। सर सच में कहते हैं कि भाई हम लोग युग पुरुष हैं और हमें इतिहास रचना है। और आपने कभी भी बातों में सुना होगा, सर हमेशा कहते हैं कि हम इतिहास रचेंगे, और आप यकीन मानिए ये इतिहास जरूर रचा जाएगा। जब इतने डेडिकेटेड लोग इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, संजय पावर के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जरूर आने वाले समय में इतिहास रचेंगे और हम सब उसके भागीदार होंगे, क्योंकि हम ही सब उसके स्टार्टर्स हैं। तो वो इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा काम करते रहें बिना इस डर के कि क्या होगा। वो देखने के लिए उन्होंने सर ने लीगल पैनल बना रखा है। वो खुद हर समस्या का बहुत बारीकी से समझदारी से अध्ययन करके उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए कि जितने भी एलिगेशंस लग रहे थे उन सबका काउंटर कर लिया गया है। और सर ने ये भी बताया कि भविष्य में भी ऐसे एलिगेशंस के लिए तैयार रहिए, लेकिन हम लोग फाइट बैक करेंगे। अगर हमें सरेंडर करना होता तो चुपचाप सेटिंग करके सरेंडर करके निकल लिए होते, सॉफ्टवेयर बंद हो गया होता, शटडाउन हो गई होती चीजें। लेकिन सच्चाई के साथ खड़े रहना और उसको फाइट बैक करना, ये सर ने सिखाया हम सभी को कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आप उससे लड़ें और अंत में विजय आपकी ही होगी। तो सर ने बिल्कुल फाइट बैक किया, चाहे वो वसूली करने वाला पत्रकार हो। देखिए सभी पत्रकार खराब नहीं होते, पत्रकार का काम है दुनिया को आईना दिखाना जो समाज में चल रहा है उसके प्रति वो समाज को जागरूक करते हैं। लेकिन कुछ तथाकथित लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों से वसूली करते हैं। तो वसूली करने वाला 15 महीने की जेल काट करके आया हुआ पत्रकार है। तो ऐसे पत्रकार जो खुद सजा याफ्ता हो और वो न्याय का चैनल चलाए, तो समझ में नहीं आता कि कौन सी तर्क संगत बात को कर रहे हैं। और एक वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से दूसरे बिल्डर को 20 लाख रुपए की फिरौती मांग के वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो ये कुछ लोगों का काम है कि समाज में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा नहीं होने देंगे, आप उसे भी खींच करके नीचे ले आएंगे। तो ये जो क्रैप मेंटेलिटी है, केकड़ा प्रति है लोगों की, एक दूसरे को टांग खींचना और आगे ना बढ़ने देना, इन सभी चीजों को सरफेस। और मुझे लगता है कि जो लोग समय के साथ उनके साथ बने रहे, उन लोगों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा जिन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और इस नेगेटिव परिस्थिति में भी रहे और अपने रिजल्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते रहे। और रही बात और एलिगेशन की, तो ये सब फेक एलिगेशंस हैं और इसके लिए सभी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए तो 20 लोगों का लीगल पैनल है, मैं सभी कामों को देखता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ काम करने की जरूरत है। सर ने ये भी बताया कि अगर हमारे पास लाइसेंस ना होता तो अब तक हम लोग निपट लिए होते। तो हर चीज के लिए जो मानक चाहिए काम करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, एमएलएम करने के लिए, या फिर भविष्य में क्रिप्टो के फील्ड में काम करने के लिए, क्रिप्टो को भारत सरकार ना तो लीगल मानती है ना इलीगल मानती है। क्रिप्टो को भारत सरकार मानती है। निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि क्रिप्टो को हम एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। आप जो भी कमाई करेंगे हमें टैक्स देंगे, आपका पैसा व्हाइट कैटेगरी में है, आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हर चीज जो है वैलिड है, जो कि सर ने तथ्यों के साथ में आगे लोगों को प्रोवाइड की, जिन लोगों को इसकी डिटेल्स चाहिए थी। और उसके बाद सारे काम को हम लोग सुचारू रूप से वापस से संचालित कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक मीटिंग होने जा रही है, लगभग 100 लोगों को वहां पर इन्वाइट किया गया। और उसके बाद सर ने बताया कि हजारों मीटिंग्स हम लोग करेंगे अगले 10 दिनों में। तो ये आने वाले टाइम का पोर्टफोलियो है और बहुत ही जल्दी आपको शॉपिंग पोर्टल भी मिलेगा। 15 तारीख के बाद आपको पुरानी साइट पे काम करने का अवसर भी मिलेगा। दो साइट है जहाँ पर आप कॉइन में 100% विड्रॉल कर सकते हैं, स्टेकिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैथोस आपने बताया कि किस तरह से बाकी की कंपनियां 0.3% से लेकर के 4%, 5% तक ही सालाना दे पाती है, हम लोग 9% महीने का यहाँ पर आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप अलग से पैसा बना सकते हैं। और जो हमारी sanjaypower1.com जो नई वेबसाइट आई है, तो जितने भी समझदार लोग हैं वो अपना कम से कम एक आईडी जरूर लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर अगर 7 से 10 हजार लोगों की भी भीड़ नहीं है और उन्होंने अपना आईडी लगाया, तो यही 9 लाख लोग जैसे ही वहाँ पे पैसा निकालना शुरू करेंगे सबसे पहली आईडी यही लगाएंगे। तो आप लाइन में तो बने रहिए ताकि जब आईडीज आए तो आपको
बूस्टर और पूल आई। तो ये सभी चीजें आप लोग सही तरीके से गुणागणित अपना कर लीजिए। आपने वैसे भी बहुत सारे पैसे दुनिया में इधर उधर गंवाए हैं, यहाँ पर आप टिके रहिए, थोड़ा बहुत काम करते रहिए। सर ने ये भी कहा कि अगर ये 1700 लोग भी साथ में जुड़े रहे तो हम लोग इतिहास जरूर रचेंगे। तो मैं कम से कम ये 1700 लोगों से जरूर अपील करना चाहूंगा कि आप लोग डटे रहे, जमे रहे, और आने वाला समय हम सबके लिए बहुत सार्थक होगा और बहुत सारे सपने आप सबके पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।